देखो रे डायग्राम हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। पहले समझाया रूल में क्या होता था कि आप एक रूल में एक रे बनाते थे सो दैट हमें समझ आए कि वो रे कैसे कन्वर्ज होती है, कैसे डाइवर्ज होती है रूल के अंदर, ठीक है। अब हम बना रहे हैं रे डायग्राम। उसमें क्या होता है, हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमेशा, उससे इमेज कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी, कितनी बनेगी, वो देखते हैं, ठीक है। उसके लिए पहले हमारे पास 6 पोजीशन होती है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, ठीक है। पोजीशन समझते हैं। जो ये रे आप समझ रहे हो, नीचे जो लाइन समझ रहे हो, इट्स नॉट अ रे, इट्स अ लाइन, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन है हमारे लेंस के लिए, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? इससे एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा होता है लेंस। लेंस बनाने के लिए हम लोग 10th क्लास के अंदर, ओनली 10th क्लास के अंदर पहले एक लाइन बनवाते हैं, फिर यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ, तो यहाँ से पकड़ के पकड़ना मतलब कि कंपास से, ठीक है। ये बन गया। रफ नहीं बनाना, पेयर बनाना, जैसे मैंने आपको सिखाया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने की 5 जगह हैं, ठीक है। पहली जगह है इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी कहाँ होता है सर? इन्फिनिटी तो बहुत दूर होता है, हमें ये पता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से जो लाइट आती है वो आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे आएगी? पैरेलल। और अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है कन्वेक्स लेंस से, तो वो कहाँ कन्वर्ज होती है? कौन सी? इस वाली, उस वाली? क्लियर? लेकिन रे डायग्राम है तो इसमें एक रे तो नहीं जाएगी, इसमें 2 नहीं, बड़ी सारी आती है। लेकिन उतनी सारी रे अगर मैं बना दूं तो डायग्राम को फिर गंद बन जाएगा, है ना, और कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, मुझे समझ नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग मिनिमम 2 रेज बनाते हैं। मिनिमम 2 क्यों बनाते हैं सर? एक भी तो बना सकते हो। मिनिमम 2 इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब 2 रेज आफ्टर रिफ्रैक्टेड जहाँ पे मैच करेंगी, जहाँ पे मिलेंगी, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पे इमेज बनेगी। आओ समझो, पहली रे गई, सेकंड रे आई, इमेज कहाँ बनी? फोकस। आपको ये पता, क्योंकि ये इंसिडेंट रे थी, टकराने के बाद रिफ्रैक्टेड रे बनी, कहाँ पे आई? फोकस पे। ऐसे ये सेकेंड रे कौन सी इंसिडेंट रे थी, यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ बनी? फोकस पे। तो दोनों की दोनों वो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ मैच करी? तो इमेज कहाँ बनेगी? अच्छा, बन गई इमेज। अब रे डायग्राम बनाने के बाद हमें 3 चीजें पूछनी है अपने डायग्राम से। कहाँ है, कैसी है, क्यों है ना, कितनी है। 1-2 किलो ऐसे पूछोगे? देख मेरी फ्रेंड थोड़ा ना जिससे मैं पूछूं कितनी है, मोटी है, पतली है, ठीक है। कहाँ है, आजकल कहाँ है, मुझसे नहीं बोलो फ्रेंड से, आजकल कहाँ है, और कैसी है। अब कितनी तो हम बताते हैं मोटी होगी, वो पतली होगी, खाने के लिए नहीं मिल रहा। तो ऐसे जस्ट लाइक दैट, ठीक है। इसको इंग्लिश में समझते हैं। कहाँ है मतलब पोजीशन। एक्चुअली मैंने आपसे गेट पर को भूल जाता था क्या 3 चीजें उसको आंसर देनी है, मतलब थोड़ा बुरा खड़ा देता, तो इसलिए मैंने अपने लिए 3 का याद करे थे, ठीक है। हाँ, का, के, की, अपने तरीके से। कहाँ है, कैसी है, कितनी है, उससे क्या पोजीशन, कैसी मतलब कि नेचर, साइज। अगर आप इंटेलिजेंट हो आप पोजीशन, साइज, नेचर, साइज जो भी याद करना कर सकते। अब पोजीशन कहाँ है, इसकी इमेज बनी कहाँ है? एटम। चलो जी, नेचर कैसा है वो नहीं पता मुझे अभी, मुझे नहीं पता। साइज क्या है? साइज होता क्या वैसे वो समझते हैं। एक सेकंड, साइज होता क्या वो समझते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे हल्की सी ऊपर बनी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी ऑब्जेक्ट जो था वो कितना बड़ा था? ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा, क्योंकि इन्फिनिटी से रे आई है जिसकी, उसका ऑब्जेक्ट कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा। और यहाँ पे उसकी इमेज कितनी बन रही है? स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, हाईली स्मॉल, तो उसको बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। इसका आंसर मैं आपको इस वाले रे डायग्राम में नहीं दे सकता। मैं आंसर लिख सकता हूँ लेकिन समझा नहीं सकता आपको, ठीक है। तो इसके लिए 2 मिनट का वेट करके नेक्स्ट रे डायग्राम को बनाएंगे। क्लियर? इसमें मैंने दोनों के दोनों वही एक ही रूल लगा अभी, ठीक है। 2 रूल से ज़्यादा इसमें कोई लगेगा नहीं। ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर नहीं है जिसके अंदर अलग अलग रूल लगेंगे। 2 रूल सिखाए हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ था ये?
इसे बोलते हैं बहुते दूर, इंफिनिटी को बोलते हैं बहुत है वो पीके, हमारा गोला बहुते दूर है, ये वही गोला है, ठीक है ना। उसके गोले से वो आती है रोशनी, ये वही रोशनी है जो उसके गोले से आ रही है। तो देख के बोलता नहीं है हमारा रिमोटवा स्पेसशिप हुआ, हाँ वही, ये हमारा गोला से लाइट आ रही है, मतलब इंफिनिटी से, बहुत दूर से। क्या बात। चलो अगला वंस अगेन वही लेंस बनाना है बेटा, इतनी टेढ़ी लाइनें आपने नहीं बनानी, आपका स्केल होगा। डन। अब ऑब्जेक्ट रखना है, धीरे धीरे पास आते जाओ इंफिनिटी से पास, तो बियॉन्ड 2f ऑब्जेक्ट का है, मतलब कि 2f के पीछे, ठीक है, बियॉन्ड 2f मतलब कि 2f के पीछे। अब ध्यान से देखो रे डायग्राम, पहला तो रूल वही लगेगा जो मैंने सिखाया था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कन्वर्ज एट फोकस। पहला हो गया, दिक्कत परेशानी दीदी ऊपर देखें। सेकंड रूल लगेगा सी वाला, ठीक है, हाँ इमेज का बनी यहाँ पे, ठीक है, बिटवीन एफ एंड 2f, क्लियर है, बिटवीन एफ एंड 2f, ठीक है जी। देख लिया हमने, ये लाइन आप स्ट्रेट बनाएंगे, आपकी लाइन बनेगी यहीं पे, ठीक है, ये यकीन करो। अब वापस वही अपने फ्रेंड से जो बातें करनी है, उससे पहले जो रे डाल के, रे के ऊपर जो एरोज डालने, दैट इज टू इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ए बी, अब सिर नीचे आए तो ए डैश बी डैश, और आप लोग इन रेस का नाम भी दे सकते हो, ठीक है ना। क्यू क्यू यहाँ लिख दे, नहीं देना टी क्यू आर, पूछ रहा हूँ वैसे पूछ रहा हूँ। नहीं दे रहे, थोड़ा भरा भरा लगता है ना, अच्छा लगता है। अब देखिए कितना वाहियात सा लग रहा है, ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है, भरा हुआ सा, इंटेलिजेंट जैसा। क्या है, अपना नाम लिख दिया, राघव लिख दिया, बस ए 2 बार मत लिखियो, ठीक है, ए लिखियो ही मत, ए पहले लिखा होता, वो वर्ड लिख जो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात कुछ कहेगा नहीं कुछ। हाँ देख लिख रहा हूँ, बताता हूँ अभी क्या साइज आएगा, कभी पता लग जाएगा। देख कहाँ है, अब ये कहाँ है, कैसी है समझ लेना, कहाँ मतलब पोजीशन, साइज, नेचर। अच्छा देखो मेरा साइज तो पता ही नहीं चल पा रहा है ना, कि बड़ी बनी है छोटी बनी है साइज, नेचर अभी पता लग जाएगा। पोजीशन कहाँ है, बिटवीन एफ एंड 2f, यहाँ लिखो बिटवीन एफ एंड 2f। साइज अभी एक सेकंड रुकते हैं। नेचर अब देखो ध्यान से समझो, कोई भी चीज़ अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होती है, ठीक है, तो वो सीधी बनी है उल्टी बनी है, उल्टी मतलब अपसाइड डाउन, पापा बोलते हैं ना उल्टा टांग दूंगा, उल्टा टांगने का मतलब क्या है, पैर पकड़ के ऊपर कर देंगे, सिर नीचे आ जाएगा, ये वही है उल्टा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास दो नेचर होते हैं, पहला होता है रियल एंड इन्वर्टेड, और एक होता है वर्चुअल एंड। अब इसका मतलब समझते हैं। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट, स्ट्रेट सीधा मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। इन्वर्टेड का मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और जो इन्वर्टेड है वो रियल होगी। तो रियल क्या होता है, रियल वो इमेज होती है जो कह सकते हैं जो स्क्रीन पे बनती है, लेकिन यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अच्छे से काम नहीं करती, क्योंकि ये तो लेंस है, इसमें सारी की सारी कहाँ बननी है, स्क्रीन पे ही बननी है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग उसको सबसे ज़्यादा अच्छे समझते हैं, इन्वर्टेड है, हाँ है, तो रियल होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल भी मैक्सिमम टाइम आप देखोगे थोड़ी सी स्क्रीन पे आपको दिखेगी, वो यहाँ आ जाएगी तो यहाँ स्क्रीन रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर हुई। इसका साइज आप जब खुद अपना रे डायग्राम बनाएंगे, आप तब मुझे बताएंगे कि इसका रे डायग्राम बनने के बाद ये डिमिनिश्ड है या एनलार्ज है। अगर ये एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 2 लाइन थिक है, ठीक है, आप एग्जांपल के लिए मान लो आपके 2 लाइन थिक है, और ये आ रही है 3 लाइन थिक या 4 लाइन थिक या 5 लाइन थिक, तो इसका मतलब बड़ी बनी है छोटी, बड़ी तो लिखेंगे एनलार्ज। और अगर मान लीजिए 2 लाइन थिक है और यहाँ पे 1 लाइन थिक बनी है, तो क्या लिखेंगे, समझ गए। ये आप मुझे बताओगे। अच्छा नेचर क्या है इसका, इन्वर्टेड है तो क्या होगा, रियल है, नहीं हो सकता, क्योंकि हमने सारे रे डायग्राम बनाए हैं और बना के देखा, ऐसा नहीं हो पा रहा, ठीक है, समझे। तो हमने 2 रे डायग्राम पढ़े हैं, एट इंफिनिटी और एट बियॉन्ड 2f।